ऑफ आयुष की चाहूंगा कि डॉक्टर सुरेश सर, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से या डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से क्या क्या एक्टिविटी हो रही है सर, ब्रीफ करेंगे। थैंक यू डॉक्टर मुकेश जी। मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आयुष, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष JNK जम्मू की तरफ से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के आयुष निर्देशक की ओर से जो एक्टिविटीज़ हम पूरे यूटी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कई प्रोग्राम चल रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे कई उपलब्धियां हुई हैं जिनको कि हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से जनता तक ये पहुंचे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे WHO के साथ में एक MOU हुआ है जिसको कि डाटा क्या होता है कि आयुर्वेद की दवाइयों का लोग प्रूफ वैसे नहीं मानते। हम तो मानते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल का पैटर्न है कि भाई कितने आर्टिकल छपे हैं, कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, कितने उसके पेटेंट हुए हैं, इन इस आधार पे अब हम डाटे को तैयार कर रहे हैं और उस डाटा को हम अगर जरूरत पड़ेगी तो WHO के साथ में शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा जो आयुर्वेद का चिकित्सा पद्धति है वो मजबूती से स्थापित हो सके। वैसे तो ये वर्षों पुरानी और भारत की लाखों साल पुरानी परंपरा है और सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं भारत में तो, लेकिन पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो उसके लिए ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है या और जो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका उनके साथ मिलना हमारा जरूरी है। तो इसके लिए एक MOU हुआ है। इसी ढंग से वियतनाम के साथ एक MOU हुआ है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का। वो पेड़ पौधों में जो जड़ी बूटियां हैं इनसे संबंधित जो रिसर्च है वो शेयर करेंगे। और इसी ढंग से जामनगर में एक संस्थान है आयुर्वेद का अनुसंधान से संबंधित, उसका मलेशिया की गवर्नमेंट के साथ एक MOU हुआ है और साथ ही वहां पे एक आयुष चेयर वो भी एस्टेब्लिश हो रही है। तो इस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये 3 काम ज्यादा हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी जैसे कि हमने सोचा था कि 100 दिनों में 10,000 मेडिकल कैंप लगाएंगे वृद्ध जनों के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, जो जेरियाट्रिक के लिए, लेकिन उसमें हम आपको बता करके बड़ी खुशी हो रही है कि उसमें लगभग 14-15,000 कैंप लगे और उससे लोगों को फायदा हुआ। इसी ढंग से NABH एक स्टैंडर्ड है कि हम क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का पहला आयुर्वेदिक संस्थान है जो कि NABH एक्रेडिटेड है और इसी ढंग से और भी बाकी संस्थानों को या PHC को डेवलप करने का प्लान है। तो उसका लगभग 1,000 के करीब ये हैं PSC वगैरह, उनको फर्स्ट लेवल का वैल्यूएशन हो चुका है और आगे भी होगा। और इसी ढंग से 1 लाख लोगों की प्रकृति असेसमेंट करने का एक प्लान था जिसमें कि वो भी बहुत चल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी प्रकृति, वात पित्त कफ, ये जो प्रकृति जो हमारा शरीर मूल रूप से बना हुआ है वो असेस करने का चल रहा है, तो उसमें आप लोग भी अपनी प्रकृति असेस कीजिए। क्या आयुष सर बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि किड्स में आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी बीमारियां पकड़ी जाती हैं, तो वो ज़्यादातर एलोपैथिक वगैरह उसकी तरफ जाते हैं। क्या बच्चों के लिए ऐसा कुछ है प्रावधान आयुष? जी सर, ये आयुर्वेद तो जन्म जन्म से पहले से लेकर के जन्म के बाद तक की सारी अवस्थाओं को कंट्रोल करता है, सारी अवस्थाओं का ध्यान रखता है। तो उसमें बच्चों के लिए भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास भी आते हैं बच्चे और हम उनको दवाइयाँ देते हैं। कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, जो एलोपैथी दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हैं वो नहीं होते और बच्चों की ग्रोथ और शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अच्छे होते हैं। और इस बार इसी संदर्भ में हमने पोषण माह के अंतर्गत एनीमिया को आइडेंटिफाई, बच्चों में एनीमिया आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया था। पर्टिकुलरली जो एडोलेसेंट एज में बच्चियां होती हैं उनके लिए, उनको आइडेंटिफाई किया, उनके टेस्ट किए गए और उनको हमने आयुर्वेद पद्धति से उनका एनीमिया को दूर करने के लिए
कोशिशें की हैं। बच्चों के बारे में मैं एक बात डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में स्वर्ण प्राशन की जो प्रक्रिया है इसको करते हैं, जिसमें बच्चों को स्वर्ण की बूंदें पिलाई जाती हैं, तो उसके वजह से बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। तो मेरा आपके माध्यम से ये सभी जम्मू वासियों के लिए ये आग्रह रहेगा कि इस स्कीम का सुविधा जो का स्वर्ण प्राशन की जो हमारी सुविधा लाभ है, उठाएं। इसका लाभ आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में उठाने का प्रयास करें। वहाँ पर हम स्वर्ण प्राशन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्या उम्र रहेगी इन बच्चों के लिए जिनको ये स्वर्ण प्राशन ये स्वर्ण प्राशन सभी बच्चों के लिए है। ये बच्चों में जो एक जन्मजात इम्यूनिटी होती है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन जो है वो काम करता है। तो आज हम इस भागदौड़ की जिंदगी में जब हर चीज में पूर्ण पवित्रता और शुद्धता नहीं मिल पा रही है, तो उसको अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन चीजों का प्रयोग आयुर्वेद पद्धति के अनुसार अगर करते हैं, तो हमारे बच्चों में उनके स्वास्थ्य के प्रति काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।